Hello, my dear friends and students. Today we are going to read chapter first of this कावेरी बुक. आज हम लोग कावेरी बुक का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर फर्स्ट. ये हमारा आज का चैप्टर है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर फर्स्ट है इस बुक का. इस बुक का जो चैप्टर फर्स्ट का टाइटल क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में कैसे समझते हैं कि मैंने अपने ग्रैंड माँ को पढ़ना कैसे सिखाया या सिखाई, ये चीज़ें. उसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगर इस चैप्टर के ऑथर के बारे में थोड़ा जानते हैं. इस चैप्टर को लिखने वाली है सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर. थोड़ा सा अगर हम लोग सुधा मूर्ति के बारे में जाने तो आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा NR नारायण मूर्ति का नाम. उन्हीं की वाइफ है ये सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति का जो जन्म हुआ, ये उनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1950 में और इनका जन्म हुआ कहाँ, हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में. नाउ सी इज अ फिलेंथ्रोपिस्ट, अ टीचर, इंजीनियर और ऑथर और एज वेल एज सी इज अ बिलियनर टू. और ये एक बिलियनर भी है बिकॉज इनके हस्बैंड जो है वो बिलियनर है. सी इज ऑल्सो बिलियनर. हम लोग थोड़ा सा इस चैप्टर में दिया हुआ है एक वर्ड वेव है, कंप्लीट द गिवन वर्ड वेव. इसको थोड़ा समझते हैं क्या है. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट. मतलब कि लिखना और पढ़ना, ये सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या है. जो हमारा फर्स्ट स्टेप हो सकता है क्या है, टू बी इंडिपेंडेंट. मतलब इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी है कि हमको पढ़ना और लिखना आना चाहिए. उसके बाद क्या है, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. दुनिया को सीखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पढ़ना और लिखना आना चाहिए. उसके बाद क्या है, टू कम्युनिकेट विथ अदर्स. दूसरों से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए भी हमें पढ़ना लिखना ये सब चीज़ें आना चाहिए. टू रीड बुक्स एंड मैगजीन्स. बुक पढ़ने के लिए और मैगजीन पढ़ने के लिए हमारे पास पढ़ना लिखना आना चाहिए, ये बात है. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस को हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्वेश्चंस को हम लोग चैप्टर करने के बाद करेंगे. ये कुछ क्वेश्चंस रहे. अब हम लोग आएंगे अपने चैप्टर पे. क्या है समझिए, यहाँ पे क्या है, रीडिंग फॉर मीनिंग. व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12. ये जो नरेटर है वो क्या कह रही है कि जब मैं 12 साल की लड़की थी तब की बात क्या है. आई यूज टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स. वो क्या कह रही है कि नॉर्थ कर्नाटका के गांव में वो अपने पेरेंट्स यानी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी. मतलब ये जो 12 ईयर्स की गर्ल है, ये नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहा करती थी. दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. उन दिनों की बात क्या है कि ये जो दोस्त है, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड. मतलब कि उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, यातायात के साधन बहुत अच्छे नहीं थे. सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. तो उससे क्या होता था कि ये जो सुबह में जो न्यूज़पेपर आती है, हम लोग के यहाँ भी सुबह में न्यूज़पेपर आती है, ये सुबह वाली न्यूज़पेपर उनके यहाँ दोपहर में आया करती थी. द वीकली मैगजीन यूज टू कम 1 डे लेट. और जो वीकली मैगजीन है वो एक दिन लेट आया करता था, just because the transport system in that area is not so good. That's why this is happening. All of us would wait eagerly for the bus. और वो क्या कहते हैं कि हम सब लोग, ईगरली का मतलब क्या है, उत्सुकता पूर्वक से हम लोग बस का वेट करते थे. अच्छा, बस का वेट करने के पीछे रीजन क्या है वो भी आगे लिखा हुआ है. विच यूज टू कम विथ द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट. वो जो बस है जिसका वो सब लोग उत्सुकता से इंतजार किया करते थे. उस बस में क्या होता था, पेपर्स होते थे, वीकली मैगजीन्स होते थे और पोस्ट होते थे. इसके लिए वो लोग बहुत ही उत्सुकता से इंतजार करते थे. एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज. उन समय की बात है, उस समय की बात क्या है कि त्रिवेणी नाम का एक राइटर है जो कन्नड़ा लैंग्वेज में बहुत ही पॉपुलर राइटर थी. अच्छा, मैं एक बात बताऊं, ये जो त्रिवेणी जो राइटर है, त्रिवेणी के बारे में कुछ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा. त्रिवेणी, ये जो नाम आप देख रहे हैं, ये त्रिवेणी ओरिजिनल नाम नहीं है. इनका ओरिजिनल नाम जो बाय बर्थ नाम है वो है भागीरथी. उनके बाद जब इनका ऑफिशियल और स्कूल नेम क्या हुआ, ऑफिशियल स्कूल नेम इनका हुआ अनासुईया. जब उनके बाद इनकी जब शादी हो गई तो शादी होने के बाद इनके हस्बैंड का टाइटल उनके नाम के पीछे लगा. उसके बाद क्या हुआ, अनासुईया शंकर इनका नाम हो गया. और ये जो हम देख रहे हैं त्रिवेणी ना, ये इनका पेन नेम है. ये पेन नेम कहने का मतलब क्या है कि ये चाहती है कि जब लोग मेरा नॉवेल्स पढ़े, कहानी पढ़े, तो मेरे नाम को त्रिवेणी के नाम से जाने. इसलिए ये अपने नाम को क्या रखती है, त्रिवेणी. बट त्रिवेणी इज नॉट हर ओरिजिनल नेम. त्रिवेणी इज हर पेन नेम.
एंड हर ओरिजिनल नेम इज अनुसुईया शंकर। ठीक है, ये बात है उसके। और ये बहुत पॉपुलर थी कहाँ, कर्नाटका में, कन्नड़ लैंग्वेज में। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज वेरी इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। और वो क्या कह रही है कि शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक वंडरफुल राइटर थी, बहुत बढ़िया राइटर थी। और उसका जो लिखने का जो स्टाइल है, मतलब उनका जो स्टोरी है, हर स्टाइल वॉज वेरी इजी, हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड। उनका स्टाइल कैसा था, बहुत ही आसान था, मतलब कोई एक बच्चा भी समझ सकता है, पढ़ सकता है। एंड वेरी कन्विंसिंग, और बहुत विश्वसनीय था। मतलब जब लोग उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो पढ़ करके तो बहुत आसान तो है ही है, और लोग उन कहानी पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ये बात है। Her stories usually dealt with the complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. क्या है, हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विथ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मतलब उनका जो कहानी है वो ऑर्डिनरी कॉमन लोगों के लाइफ के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जो जटिलता होती है उनसे डील किया करती थी, उनके बारे में हुआ करता था। और वो जो स्टोरी लिखती थी वो बहुत इंटरेस्टिंग भी हुआ करती थी। ठीक है, ये बात है। अब उसका थोड़ा-सा हम लोग और यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। अच्छा, ये कन्नड़ा लिटरेचर के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है, मतलब कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात है कि वो उनका देहांत जो है बहुत अर्ली एज में, बहुत वो जल्दी वो स्वर्गवास कर गए। शी डेथ वेरी यंग। मैं बता दूं कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1928 में, और उनकी डेथ हुई थी 29 जुलाई 1963 में। आप लोग नोट करके रख सकते हैं, चाहो तो तुम लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, सुधा मूर्ति के बारे में बताया कि सुधा मूर्ति का जन्म कब हुआ, 19 अगस्त 1950 में हुआ। एंड सुधा मूर्ति इज लिविंग नाउ। और ये जो है हमारा ये त्रिवेणी जो, और जिनका ओरिजिनल नाम क्या है, अनुसुईया शंकर, उनका जन्म हुआ 1 अक्टूबर 1928 में, और उनका डेथ हुआ 29 जुलाई 1963 में। क्या है उसका, इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, अभी भी 40 साल के बाद, पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। लोग 40 साल के बाद अभी भी उनके नॉवेल्स की प्रशंसा करते हैं। अच्छा, नॉवेल्स, ये अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ों के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं। व्हेन वी से गुड थिंग्स अबाउट समथिंग इट इज कॉल्ड अप्रिसिएशन। ओके, उसके बाद थोड़ा-सा हम लोग और पैराग्राफ नीचे आएँगे तो क्या पढ़ेंगे, देखिए। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनका एक नॉवेल क्या है, कॉल्ड काशी यात्रा। अच्छा, एक और बात समझिए, कुछ लोग यहाँ पे YATRE जो लिखा हुआ है, इसको कुछ लोग काशी यात्रे, काशी यात्री, काशी यात्रा ऐसे पढ़ते हैं। हम लोग इसको सिंपली काशी यात्रा ही पढ़ेंगे। तो क्या है, वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनके अधिकांश नॉवेल्स में से, उनके बहुत सारे नॉवेल्स में से एक नॉवेल का नाम क्या था, काशी यात्रा। was appearing as a serial in the Kannada weekly करमवीरा देन। और उन समय की बात है कि करमवीरा मैगजीन में इनका ये जो काशी यात्रा का जो नॉवेल्स है वो आया करता था। It is the story of an old lady and her ardent desire to go to काशी और वाराणसी। और ये जो कहानी है ये एक ओल्ड लेडी की कहानी है, और उनका अर्डेंट डिजायर, ये डिजायर तो होता है इच्छा, और अर्डेंट लगा हुआ एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत तीव्र, एकदम ज्वलंत इच्छा। उनका एक बहुत तीव्र और ज्वलंत इच्छा क्या था कि वो काशी जाए या वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य। और अधिकांश हिंदू ये मानते थे कि काशी जाना और वहाँ लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजना ये परम पुण्य का काम है। कौन सा पुण्य का काम है, एकदम अल्टीमेट पुण्य। मतलब हिंदू ऐसे मानते थे कि अगर हम काशी जाएंगे और वहाँ पे जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजेंगे तो हमें बहुत पुण्य मिलेगा, ये बहुत पुण्य का काम होगा। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। और ये जो ओल्ड लेडी है, जो काशी यात्रा में जो करेक्टर है, वो भी इन चीज़ों को विश्वास करती थी, वो भी इन चीज़ों को मानती थी। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नोवेल। और उनका जो स्ट्रगल है, जो वहाँ जाने के लिए वो करती थी, उस स्ट्रगल को भी उस नोवेल में दिखाया गया है। कौन सा नोवेल, काशी यात्रा वाले नोवेल में। इन द स्टोरी देयर वाज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल हु फॉल्स इन लव। अब क्या है, उस स्टोरी में एक ऑर्फन गर्ल है, एक यंग ऑर्फन गर्ल है। ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ये अनाथ है, जिनके मदर और फादर दोनों में से कोई नहीं हो। अब उससे प्यार हो जाता है, बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग। लेकिन शादी के लिए उसके पास पैसा नहीं होता है। इन द एंड द द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। और उस जो ये नोवेल है, उस नोवेल के लास्ट में क्या बताया जा रहा है कि वो जो ओल्ड लेडी है, बिना काशी गए हुए ही अपने सारे पैसे को वो दे देती है। किसको, उस ओल्ड लेडी, उस यंग ऑर्फन गर्ल को दे देती है। और वो क्या कहती है, सी सेज
द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। और वो क्या कहती है कि इस लड़की का जो हैप्पीनेस है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है काशी जाकर के लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजा करने से, ये बात है। उसके बाद क्या है, माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल। और वो क्या कहती है कि जो 12 साल की है, जो यहाँ पे आप लोग देखा होगा, ये जो 12 साल की जो लड़की है, जो नरेटर है इस स्टोरी की, वो क्या कह रही है कि माई ग्रैंड मदर क्रिस्टिका नेवर वेंट टू स्कूल, मेरी ग्रैंड मदर क्रिस्टिका कभी स्कूल नहीं गई, सो शी कुड नॉट रीड, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती है। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और वो क्या कहती है कि एवरी वेंसडे जो मैगजीन है वो आया करती थी और उस मैगजीन का लेटेस्ट कहानी वो अपनी ग्रैंड मदर को सुनाया करती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम सी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, और उस समय वो अपने सारे काम को भूल जाया करती थी। एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे देखेंगे क्या है, एंड लिसन विद द ग्रेट कंसंट्रेशन मतलब कि बहुत गहरी एकाग्रता से वो सुनती थी। लेटर सी कुड रिपीट द इंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और उसके बाद वो याद करके सारी चीजों को फिर से वो बोलती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी, और वही जो 12 साल की लड़की है वो क्या कह रही है कि मेरी भी ग्रैंड मदर कभी काशी नहीं गई। एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पे लिखा है एंड सी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नोवेल्स प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है कि मुख्य पात्र, जो उसमें करेक्टर है, मेन करेक्टर किसी स्टोरी की, उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। तो वो खुद को प्रोटैगनिस्ट से रिलेट किया करती थी, आइडेंटिफाई किया करती थी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये जो 12 साल की एक लड़की है, उसकी दादी है क्रिस्टिका, और काशी यात्रा है, काशी यात्रा जो नोवेल है उसमें क्या है, एक ओल्ड लेडी है। ये तो ये उसकी 12 साल की जो लड़की है वो उसकी ग्रैंड मदर, ये जो काशी यात्रा में जो करेक्टर है उससे खुद को रिलेट इसलिए करती थी क्योंकि वो भी औरत कभी काशी नहीं गई और ये भी कभी काशी नहीं गए, इसलिए वो खुद को रिलेट करती है। ऐसा होता है ना, कभी कभार हम लोग भी जब कोई मूवी देखते हैं तो जो लड़के होते हैं वो अपने आप को हीरो के जगह पे रख के इमेजिन करते हैं, और जो लड़की होती है कभी कभार वो अपने हीरोइन की जगह पे खुद को रख के इमेजिन करते हैं कि अगर मैं होती या मैं होता तो मैं इस तरीके से कैसा रिएक्ट करता, क्या मैं फील करता, ये चीजें हैं। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो क्या है, so more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her। अब क्या कहते हैं कि ये जो नोवेल है काशी यात्रा, ये औरों के तुलना में ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती थी और ये जानने में हर हमेशा इच्छुक रहती थी कि इस एपिसोड में आगे क्या होने वाला है, और वो इंसिस्ट करती थी कि तुम मुझे पढ़ के सुनाओ कि और आगे क्या क्या हो रहा है। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, मतलब ये सुनने के बाद कि क्या काशी यात्रा में और आगे क्या हुआ, शी ज्वाइंड हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल courtyard वेयर वी चिल्ड्रन आल्सो वुड आल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक। और वो क्या कह रही है कि सुनती थी कि काशी यात्रा में क्या हो रहा है, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेम्पल में जाया करती थी, टेम्पल के आंगन में, और वहां पे बैठ करके बातचीत किया करती थी। और वहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो भी क्या किया करते थे, जाकर के हाइड एंड सीक खेलते थे। उसके बाद हम यहाँ पे आगे क्या है, सी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स एट द एट दैट टाइम्स, और उस समय वो जो लेटेस्ट एपिसोड उसका एकदम जो नया नया वाला कहानी क्या चल रहा है काशी यात्रा में, वो अपने दोस्तों के साथ क्या डिस्कस किया करती थी। और ये जो 12 साल की लड़की है, क्या कहती है, आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट दैट द स्टोरी। वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं समझ पाई कि इतना सारा डिबेट का मतलब है क्या, डिस्कशन क्यों होता था उस कहानी के बारे में। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजन्स टू द नाइबरिंग विलेज, और वो क्या कहते हैं, एक समय की बात है कि जब मैं नाइबरिंग विलेज, गांव से सटे वाले गांव में मैं शादी के लिए अपने कजन्स के साथ गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और उन दिनों की बात है, यहाँ पे लिखा है इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और जो शादी जो है एक बहुत बड़ा इवेंट माना जाता था। वी चिल्ड्रेन इंजॉयड आवर सेल्फ थ्रोली, और वो कहते हैं हम बच्चे पूरे अच्छे तरीके से खुद का एंजॉय करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले इंडलेसली, और हम लोग खाते थे और खेलते थे एकदम इंडलेसली। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, और सेवरिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीजों का आनंद लेना, तो सेवरिंग द फ्रीडम, और वो आजादी का आनंद लिया करते थे। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, सारे एल्डर्स जो होते हैं शादी में काम में बिजी रहते हैं, इसलिए फंक्शन में तो बच्चे को टाइम मिल जाती है और वो आजादी मिल जाती है उनको, तो उसको क्या करते हैं, एंजॉय कर रही है वो।
उसके बाद क्या कहती है, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट आई एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। और क्या कहते हैं, आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज। कपल ऑफ का मतलब क्या होता है कि कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ कुछ होता है। तो कुछ दिनों के लिए वो वहां पे गई थी, लेकिन वहां पे वो 1 सप्ताह रह के आई, पूरा 1 होल वीक सी स्टूड देयर। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears। और वो क्या कह रही कि जब हम गांव से वापस घर आए वहां से शादी से, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर को आंसू में देखी, मतलब कि उसकी ग्रैंड मदर रो रही थी। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations। और वो कहती है कि और वो कहती है for I had never seen, मतलब कि वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में कह रही है कि मैं उन्हें कभी रोते हुए नहीं देखी। मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में, मतलब कि जो सिचुएशन है बहुत डिफिकल्ट है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम उनको कभी रोते हुए नहीं देखे। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। आई वाज वरीड, मतलब कि जो भी हुआ उसके लिए वो क्या थी, वो वरीड थी, बहुत चिंतित थी। अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट, वो अपने ग्रैंड मदर से कहती है, अवा क्या सब कुछ ठीक है। आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो। I used to call her Ava, which means mother in the Kannada spoken in North Karnataka। नॉर्थ कर्नाटका के बोलचाल के भाषा में आवा का मतलब क्या होता है, माँ, और वो अपने ग्रैंड मदर को माँ कहा करती थी। उसके बाद क्या है, She nodded but did not reply। वह सर तो हिलाई लेकिन कुछ बोली नहीं। I did not understand and forget about it। और वो क्या कहती है कि मैं नहीं समझ पाई और मैं इसको भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात में डिनर करने के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरिस ऑफ अवर हाउस। वो क्या कहते हैं कि हम लोग अपने घर के छत के, खुले छत के ऊपर हम लोग रात में जब सो रहे थे, उस वक्त की बात है। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। और ये समर नाइट थी और चांदनी रात थी। उसके बाद क्या, आवा कैम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। और उसकी दादी आई और उसके पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहेड। अफेक्शनेट का मतलब है स्नेही, प्यार भरा हाथ उनके फोरहेड को टच किया। आई रियलाइज्ड सी वांटेड टू स्पीक। और वो जो 12 साल की बच्ची है वो क्या कहती है कि आई रियलाइज, मैं रियलाइज किया कि वो कुछ बोलना चाह रही है। आई आस्क हर व्हाट इज द मैटर। वो कैसे, मैं उनसे पूछी कि क्या मुद्दा है, बताओ। व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू सैड, व्हाट इज इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, प्लीज टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। ये सब पूछती है उससे। फिर उसकी जो ग्रैंड मदर है क्या कहती है, सुनिए। वेन आई वॉज अ यंग गर्ल, वो कहती है कि जब मैं यंग गर्ल थी, आई लोस्ट माई मदर, मैं अपनी माँ को खो दी। देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। और कहते कि मेरे को देखभाल करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन, मेरे पिताजी थे वो व्यस्त आदमी थे। एंड गोट मैरिड अगेन, और उनका शादी फिर से हो गया। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स। और उन दिनों की बात है कि लोग जो है लड़कियों के लिए शिक्षा को जरूरी नहीं समझते थे। इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जरूरी, आवश्यक। तो उन दिनों लोग लड़कियों के लिए शिक्षा आवश्यक नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गोट मैरिड वेरी यंग, और वो कहते हैं कि मेरा शादी बहुत कम उम्र में हो गया। एंड हैड चिल्ड्रंस, और बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन, और बाद में मेरे को ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गया। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और क्या कहती है कि मुझे हमेशा बहुत खुशी हुई तुम सब लोगों के लिए खाना पकाने में और तुम लोगों को खिलाने में। आई एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और क्या कहते हैं, कई दफ़ा वो अफसोस किया करते थे। रिग्रेट का मतलब क्या होता है, अफसोस करना, कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई, इस बारे में वो अफसोस करती थी। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल। इसलिए कहते हैं कि सो आई मेड श्योर, मतलब क्या कि मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और मेरे पोते पोतियां बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, पढ़ाई करें। इसकी बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 इस स्टोरी का कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा यहाँ से पार्ट 2 स्टार्ट होता है। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा। हम लोग 1 मिनट में फिर से इस चीज़ों को रिकैप करते हैं कि आपने क्या पढ़ा। अभी तक आपने ये पढ़ा कि एक नरेटर है जो 12 इयर्स ओल्ड है, और वो नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रही है। उन दिनों क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे नहीं है, जिसके कारण उनको पेपर्स जो है, न्यूज़पेपर्स, वो जो मॉर्निंग में मिलने चाहिए वो मिलते हैं आफ्टरनून में, और जो मैगजीन है जो वीकली मिलने चाहिए वो
में एक दिन बाद आते हैं। जैसे अगर कोई मैगज़ीन संडे को मिल रही है तो उनको मैगज़ीन मंडे को मिल रही है, ये बात है। उसके बाद क्या बताती है कि एक काशी यात्रा एक नोवेल है जो त्रिवेणी लिखी थी। त्रिवेणी वाज़ अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस राइटर इन कन्नड़ा लिटरेचर लैंग्वेज, और वो उनका जन्म तो हुआ 1 सितंबर 1921 में, और उनका जो देहांत हो गया बहुत अर्ली एज में, उनका देहांत हो गया 29 जुलाई 1963 में उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग वहाँ उनको 40 साल के बाद भी उनके बारे में एप्रिशिएट करते थे, उनके नॉवेल्स को पढ़ते थे। और इसी नॉवेल में क्या था कि एक ओल्ड लेडी थी और एक ऑर्फन गर्ल थी। तो ओल्ड लेडी क्या चाह रही थी कि वो जाए काशी और लॉर्ड विश्वेश्वरा को पूजा करे, लेकिन वो जो एक ऑर्फन गर्ल थी जो उसको प्यार हो जाता है किसी और से, और उसके शादी के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो उसकी जो वहाँ उस स्टोरी में जो एक ओल्ड लेडी है वो क्या करती है, अपना सारा पैसा उसको दे देती है ताकि उसकी शादी हो जाए, और वो काशी नहीं जाती है। अब उसके बाद क्या है कि ये जो कहानी है काशी यात्रा की, ये कहानी जो 12 साल की ओल्ड लड़की है, जो 12 इयर्स ओल्ड गर्ल है, वो अपने ग्रैंडमदर को सुनाती है सारी कहानी, और उनको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू लिसन दैट स्टोरी, और वो अपने आप को जो स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है, जो स्टोरी के कैरेक्टर है, उससे रिलेट करती है, क्योंकि स्टोरी के कैरेक्टर जो है वो भी कभी काशी नहीं गई और ये भी कभी काशी नहीं गई, और ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया करती थी। एक समय की बात है कि जब वो नरेटर जो है वो अपने बगल वाले गाँव में गई शादी के लिए, शादी अटेंड करने के लिए 1 सप्ताह वहाँ पे रह के आई। फिर वो देखती है कि उसकी दादी क्या कर रही है, रो रही है। तो पूछती है क्या मैटर है, तो उस वक़्त नहीं बताती है। फिर उसके रात में क्या हुआ कि वो जब दोनों खाना खा के जब छत पे गए सोने के लिए, तो उस वक़्त रियलाइज़ करती है कि उसकी दादी उससे कुछ कहना चाहती है। तो उसकी दादी बताती है कि मेरी जब कम उम्र थी, मैं जब छोटी-सी बच्ची थी, तो मेरी माँ का देहांत हो गया, और मुझे देखभाल करने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। और मेरे फ़ादर जो थे एक व्यस्त आदमी थे, और उनकी शादी फिर से हो गई। और उसके बाद मेरी शादी भी बहुत यंग एज में हो गई, मेरे बच्चे हो गए, फिर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो गए, और उसके बाद हम सिर्फ़ खाना बनाने में और तुम लोग को खिलाने में ही खुशी फ़ील किए। और बहुत दफ़ा मुझे रिग्रेट हुई कि मैं नहीं पढ़ी। इसलिए मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन्स वो सभी अच्छे तरीके से पढ़ें। ये चीज़ें थी पार्ट 1 तक, यहाँ तक। दिस थिंग वाज़ टिल हियर, और यहाँ से चैप्टर ये पार्ट 2 को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।